21 दिन में पैसा डबल, ये तो बस अब सुना था, लेकिन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखो भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास कितना शेयर है, 10 शेयर है, जो कि मुझे कितना रिटर्न दिया है, 72%। अब बताओ कि भाई आपने डबल बताया, ये तो डबल हुआ नहीं, क्योंकि 100% होगा तभी डबल होगा, तो 100% तो हुआ नहीं। तो भाई 21 दिन अभी तक हुआ भी नहीं, तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा मैं कब परचेस की थी। एंड देखो कितने रुपीज़ में परचेस की थी, 101 रुपीज़ 0.50 में परचेस की था। इतना अभी कितना प्राइस देखो, 175 रुपीज़। समझ रहे हो भाई, 72% का रिटर्न। और देखो अभी ये मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे लोग दौड़ के जाएंगे इसको परचेस करने। अब और एक चीज़ है, कुछ लोग मुझे बताएगा कि भाई इतना ज़्यादा रिटर्न मिल गया तो आप बेच दे। नहीं भाई, मेरे कैलकुलेशन हिसाब से ये और भी बढ़ेगा। ये मैं अभी भी और एक हफ्ते इसको रखूँगा और एक हफ्ते के बाद ही बेचूँगा, क्योंकि इस हफ्ते में इसको प्राइस और भी बढ़ेगा। ये देखो, ये मेरे कैलकुलेशन है, ठीक है, मैं जो इस कैलकुलेशन से लगाया हूँ उस कैलकुलेशन से। तो मेरे बात सुन के आप परचेस कर मत करो, क्योंकि आपको भी कैलकुलेशन खुद का लगाना है। खुद इन्वेस्ट करने से पहले खुद कैलकुलेशन करो, जो टाइम आपको थोड़ा सा लगता है, और उससे आपको परफेक्टली बहुत सारे पैसे अपने लोगों को रिटर्न मिलता है। जो आप लोगों को सिखाने वाला हो, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो आप लोगों को भाई बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर हैं ना, तो उनका हिसाब से बता देते हैं, जो कि हमारा दिमाग में थोड़ी भी नहीं आता। तो मैं इतना बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ, बेसिक सा हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं, आप जैसे ही समझ सकते हो। तो मैं कैसे ऐसा निकाला, मैं आज से नहीं कर रहा हूँ ये, लेकिन ये बड़ा वाला प्रॉफिट में जो गलती किया हूँ वो गलती से सीख के सिखाऊँ, जिससे मैं एक ही दिखा रहा हूँ, और भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और भी स्टॉक दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको प्राइस कब परचेस किया था दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा परचेस लिस्ट में चले आया हूँ, और मैं यहाँ पर 1 महीने के पीछे चलता हूँ, मतलब 20 दिन के आसपास पीछे चलता हूँ। एंड देखो यहाँ पर 3 जनवरी में देखो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में परचेस किया था 101 रुपीज़ में, ये वाले 3 तारीख को, यानी कि नेक्स्ट मंथ को, मतलब 23 तारीख को हो चुका है। नहीं भाई, 20 दिन हो चुका है, 21 दिन हो चुका है। तो 21 दिन में भाई पैसा डबल होने ही वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, मतलब 21 दिन हो चुका है, डबल नहीं हुआ, लेकिन बहुत आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा रिटर्न मिला है। दूसरी बार और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो कितना रिटर्न हुआ है, 18% रिटर्न हुआ है, ठीक है। और इसमें भी भाई रिटर्न मुझे लगभग, देखो भाई आप लोग समझ सकते हो, आपको बैंक में 1 साल में कितना रिटर्न देते हैं, 6%। और इसमें देखो भाई 1 महीने से 2 महीने हुआ होगा 18%। तो भाई कितना बढ़िया है। देखो मैं आप लोगों को टेक्निक जो है वो छोटा सा मैं बताऊंगा, जो आप लोगों को समझ आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को प्रूफ दिखाना ज़रूरी है कि आप लोग समझो कि भाई आप लोग वीडियो देखते हो प्रोफेशनल लोगों का, और उन लोगों का भाई प्रोफेशनल काम है, उन लोगों का काम आपको थोड़ा भी समझ नहीं आएगा, और उनके पास भाई पैसा ही पैसा है उनके पास, तो वो उनका ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास लिमिटेड पैसा है, जो हम छोटे बंदे कुछ मतलब ट्रेडिंग वगैरह करके या यहाँ पर कुछ शेयर वगैरह खरीद के कुछ प्रॉफिट रख सकते हैं, जैसे हमारा रिचार्ज हो जाए या हमारा जो खर्चा है निकल जाए, ऐसे करना चाहते हैं। उनके पास ज़्यादा लिमिटेड ही पैसा रहता है, तो उनका हिसाब हमसे नहीं होगा, हमारा हिसाब थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो आप बताओगे भाई मैं यहाँ पर 1 हफ्ते से देखो प्राइस देखो कितना आया है, 20% ऊपर आया है, 1%। तो मतलब मैं कब परचेस किया है पता ही था, मैं आप लोगों को 1 साल दिखा देता हूँ। मैं परचेस किया था 1 महीने के ऊपर हो गया, ये देख रहे हो यहाँ पर कितने रुपीज़ में परचेस किया, 229, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं लगभग जब प्राइस इसमें था दिसंबर में 18-19 तारीख को, इस टाइप में मैं परचेस किया था। तब देखो उसके बाद कितना नीचे गया था भाई, 2 रुपये तक चला गया था। तो इतना अगर नीचे चले जाए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा क्या करता है, बेस मारते हैं। क्या बोलते हो आप लोग, बेस नहीं मारते हो क्या, बेस मारते ज़्यादा से ज़्यादा बंदा। ये वाला गलती मैं पहले भी किया हूँ सुजलैंड एनर्जी के ऊपर, समझ रहे हो। सुजलैंड एनर्जी जब पहले 8 रुपये था ना, तब मैंने परचेस किया था, शायद से मेरे पास 200 का आसपास परचेस किया हुआ था, 8 रुपये करके था, ठीक है। उसके बाद जब 12 रुपये हुआ मैं बेच दिया, 4 रुपये करके जब लाभ हुआ तो मुझे लगा बहुत सारा है, बेच देता हूँ। 100 के आसपास शायद था मेरे पास, तो 800 रुपये मुझे पैसा मिल गया रिटर्न, तो बेच दिया। जिसका प्राइस अभी कितना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो सुजलैंड एनर्जी कितना प्राइस है, 40 रुपये करके है। मतलब अगर मैं अभी बेचता तो कितना ज़्यादा पैसा हो जाता। तो वही गलती मैं फिर से दौड़ाना नहीं चाहता हूँ। देखो सुजलैंड एनर्जी अभी भी मेरे पास है, 20% का रिटर्न है, फिर भी नहीं बेच रहा हूँ। हालांकि अगर आप लोग अभी देख रहे हो ना वीडियो, तो भाई ये प्राइस देख लो, और मैं बता देता हूँ 1 हफ्ते के बाद इन सब को प्राइस देख लेना, सब बढ़ जाएगा जो मेरे कैलकुलेशन से आया है। तो देखो मैं कैलकुलेशन सारी चीज़ आप लोगों को समझा दिया, और एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ मेरे कैलकुलेशन हिसाब से, और मैं और कुछ दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि भाई मैं बढ़ गया है इसलिए बता रहा हूँ। देखो कुछ शेयर मेरे पास है जो कि मेरा प्राइस लो में है, फिर भी मैं बेच नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ प्राइस आप लोगों को कैसा खरीदना होता है स्टॉक, ताकि आप लोगों को भाई रिटर्न अच्छा मिले, ठीक है। घबराने का कोई बात नहीं। तो आपको पैसा कितना है ये हिसाब सबसे पहले लगाना होगा। जैसे कि मेरे पास 10,000 के आसपास रुपये था, तो मैंने ऐसा डिवाइड कर लिया था, 3 अलग अलग डिवाइड कर लिए थे, ठीक है। एक डिवाइड रखा था मुझे पेनी स्टॉक खरीदना है, ठीक है। पेनी स्टॉक खरीदना है, जब पेनी स्टॉक जैसे कि जब मैं बताया, जब सुजलैंड एनर्जी 8 रुपये था, अब 40 रुपये है, मैंने तब भाई बेच दिया था 12-13 रुपीज़ में,
ये गलती थी था, तब वो वाला गलती मैं फिर से नहीं दोहराना चाह रहा हूँ। तो ऐसा मैं पेनी स्टॉक ढूंढूंगा। आप याद रखना, पेनी स्टॉक बहुत सारा ऐसा होते हैं कि आप पैसा देकर बर्बाद हो जाओगे। तो आप लोगों को भाई, ये तो आप लोगों को कैलकुलेशन होगा कि हमें पेनी स्टॉक, मेरे हिसाब से एक होगा पेनी स्टॉक, दूसरा होने वाला है जो कि भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कि हमारा जो अभी गवर्नमेंट है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। और तीसरा होगा आप लोगों को भाई मतलब ग्रीन, क्या बताऊँ, मतलब एक एवरग्रीन वाला, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले पेनी स्टॉक वाला, आप लोगों को पेनी स्टॉक ऐसा ढूंढना है जो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे कि मेरे पास देख सकते हो कुछ स्टॉक है, एक फार्मा, आप लोगों को पता है फार्मा कंपनी एक ना एक दिन भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जितने दिन जाएंगे इसको बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अभी लो देखो कितना लो जा रहा है, मैं परचेस करने के बाद नीचे जा ही रहा है, फिर भी मैं रखूँ, क्योंकि देखो मैं ये जो 422 रुपीज़ में 355 शेयर खरीद कर रखा हूँ। ये मेरे पास 500 रुपये जाने दो, कोई बात नहीं, कोई मेरा दूसरे शेयर से आ जाएगा। ऐसा रखो, माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मेरा ये 400 रुपीज़ ऐसा पकड़ लिया मैं कि ये 400 रुपीज़ मैं डुबा दिया, ऐसा पकड़ लिया, अब मैं इसको फेंक के ही रखूँगा। अब देखो फार्मास्यूटिकल का भाई कंपनी है, तो ये कभी ना कभी तो बढ़ेंगे ना, कभी ना कभी बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे भाई। फार्मास्यूटिकल जितना दिन जाएंगे, फार्मास्यूटिकल चीज़, फिर एजुकेशनल वाले इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ ऊपर ही जाता रहेगा, एक ना एक दिन जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर आपके ऐसा नहीं लगा कि ये 400 रुपये सामान मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, तो उसी ऐसे हिसाब से मैं 422 रुपये में खरीद के रखा हूँ। कभी भी 10, 20, 25 अगर जाए तभी मैं बेचूंगा। तो समझ सकते हो, एक बार मुझे अगर 10 रुपये करके भी मिल गया तो मुझे यहाँ पर 3500 रुपये हो जाएगा। मैं खर्च कितना किया, 400 रुपये, तो समझ सकते हो 35 से कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो ये सोच के मैं इसको परचेस किया हूँ। सिर्फ ये नहीं, दूसरा वाला दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं। और एक देखो इन्फोटेक है, जो इंडियन इन्फोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर का था, ये जब मैं खरीदा था ना उसके बाद बहुत नीचे गिर गया था, फिर देखो अभी मुझे 20% का रिटर्न मिल रहा है। ये भी मैं सेम माइंडसेट से खरीदा हूँ कि मुझे 10, 15, 20 रुपये जाया तभी बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचने वाला हूँ। ये मुझे मेरा ऐसा सोच के रखा हूँ कि मैं पैसा डुबा दिया। तो दे भाई, ये आप लोगों को खुद को डिवाइड करना है, खुद को कैलकुलेशन करना है कि मुझे कैसे कैसे बनाना होगा। जैसे मैं बनाया, दूसरा मैं बनाया जैसे कि बताया कि एवरग्रीन क्या होता है, सुजलाम एनर्जी एक एवरग्रीन चीज़ होता है कि बढ़ेंगे भाई, एक ना एक टाइम बढ़ेंगे। IRCTC मतलब हमारा रेलवे, आप लोगों को पता हो हमारा ये जो गवर्नमेंट है ये रेलवे के ऊपर कितना तजुर्बा देते हैं, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ों के ऊपर कितना तजुर्बा देते हैं। इस हिसाब से मैं सुजलाम एनर्जी, तब IRCTC, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ खरीद के रखा हूँ कि ये भाई हमारा जो गवर्नमेंट है ये इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं, तो इसके प्राइस बढ़ते ही जाएंगे। और देखो अभी भी यही गवर्नमेंट है और 1 फरवरी आ रहा है, तो 1 फरवरी को बजट पास होते हैं। तो अगर बजट जो भी पास होगा उसमें भाई इन चीज़ों के प्राइस और भी बढ़ेंगे। तो मेरा कैलकुलेशन ये है, इसलिए मैं अभी भी पकड़ के रखा हूँ। ये मुझे हालांकि देखो 70% के ऊपर मुझे यहाँ पर रिटर्न दिया है, तो भाई इसीलिए पकड़ के रखा हूँ कि 1 फरवरी आएंगे, न्यू बजट आएंगे, उसमें जब भी कुछ अच्छा न्यूज़ आएंगे ये सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो भाई इसका प्राइस और भी हाई होगा तब मैं बेच दूँगा, ठीक है। तो ये सारे हिसाब आप लोगों को लगाना है। तो और भी बहुत सारे टेक्निक वगैरह होते हैं जो आप लोगों को लगाना है, जो मैं सारे चीज़ अगर डिस्कस करने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाने वाला है, जो मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो आप लोग बोर हो जाओगे। मैं ट्राई करूँगा भाई 2 दिन बाद एक ऐसे आप लोगों को टेक्निक बताऊँ ताकि आप लोगों को और भी सीख सको, जो लोग भाई मतलब बड़े वाले प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल के वीडियो देखते हो, जो भी यूट्यूब में वीडियो सर्च मारते हो ना, सारे प्रोफेशनल लोग हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा भाई लाखों पैसे से ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनका पता अलग है। लेकिन हम जैसे जो 1000, 2000, 10,000 ऐसा ट्रेडिंग करते हैं वो अलग बात है। मेरे पास भी 1-2 हज़ार ही था। मैं भाई यूट्यूबिंग करता हूँ, इसी चैनल से मुझे कुछ पैसा मिल गया था, तो उस पैसे सारे में इसमें लगा दिया, इसीलिए 10,000 दिख रहा हूँ। भाई इतना पैसा भी मेरे पास नहीं होता, फिर भी मैं निकाल ही लेता हूँ, ठीक है, पैसा। तो ऐसे करके आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट बताना, और क्या आप लोग सीखना चाहते हो ये भी कमेंट बताना। मैं यहाँ पर लगभग स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पर मैं 3 साल के आसपास हूँ, तो मैं जितना भी गलती वगैरह किया हूँ, जितना भी मैं सीखा हूँ, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो लाइक करके मुझे समझा देना, कमेंट करके भी समझा देना, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए टाटा।